वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अरब दुनिया में ईसाई धर्म का ऐतिहासिक संदर्भ समकालीन ईसाई धर्म के विकास में गहराई से जाने से पहले इसके गहरे ऐतिहासिक जड़ों को समझना आवश्यक है, जो आधुनिक रूपांतरणों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, जो पूर्व इस्लामी परंपराओं की पुनः खोज या वापसी के विषयों से गूंजते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति मध्य पूर्व में हुई, जिसमें एंटियोक, आधुनिक तुर्की, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र और एडेसा, सीरिया इराक सीमा जैसे प्रारंभिक केंद्र थे। 7वीं शताब्दी तक क्षेत्र का अधिकांश भाग, जिसमें सीरिया, मिस्र, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन और उत्तरी अफ्रीका के कुछ भाग शामिल थे, मुख्य रूप से ईसाई था, जिसमें समृद्ध समुदाय थे जो प्रमुख चर्च फादर्स और धार्मिक कार्यों का उत्पादन करते थे। 630 के दशक में शुरू हुई अरब विजयों ने धीरे धीरे परिवर्तन लाया, जबकि प्रारंभिक इस्लामी शासकों के तहत प्रारंभिक संधियां ईसाइयों को कर, जिजिया के बदले अपनी आस्था बनाए रखने की अनुमति देती थी। सदियों में विवाह, आर्थिक प्रोत्साहन, राजनीतिक निष्ठा और कभी-कभी जबरन रूपांतरण जैसे कारकों ने ईसाई आबादी को बहुमत से अल्पसंख्यक में कम कर दिया। 1900 तक ईसाइयों ने मध्य पूर्व की आबादी का लगभग 12.7% हिस्सा बनाया, जो 2020 तक 4.2% तक गिर गया और 2050 तक 3.7% तक पहुंचने का अनुमान है, जो प्रवासन, कम जन्म दर और संघर्षों के कारण है। हालांकि यह गिरावट एक समान नहीं है। खाड़ी देशों में विकास प्रवासी श्रमिकों के कारण हुआ है और इस्लाम से रूपांतरण कुछ क्षेत्रों में तेज हुए हैं, जो ऐतिहासिक रुझानों को कुछ जगहों पर उलट देते हैं। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सूक्ष्मता जोड़ती है। आधुनिक विकास सिर्फ नई अपील के बारे में नहीं है, बल्कि कभी-कभी क्षेत्रीय विरासत की कथित पुनः दावा है, विशेष रूप से प्रमुख इस्लामी संरचनाओं से मोह भंग के बीच। फिर भी यह निहितार्थों के बिना नहीं है। रूपांतरण प्रतिक्रिया उकसा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम से धर्म त्याग कई अरब देशों में दंडनीय है, जो भूमिगत आंदोलनों की ओर ले जाता है। इवेंजेलिकल ईसाई धर्म के विकास का प्रमाण और विस्तार। रिपोर्ट्स संकेत देते हैं कि इवेंजेलिकल ईसाई धर्म अरब दुनिया में वास्तव में बढ़ रहा है। हालांकि तेज विकास संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है और अक्सर अनुमानित या भूमिगत अनुमानों पर आधारित होता है, क्योंकि कानूनी प्रतिबंधों के कारण। प्यू रिसर्च अनुमान लगाता है कि अकेले अरेबियन प्रायद्वीप में 2.3-3.5 मिलियन ईसाई हैं, मुख्य रूप से भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस से प्रवासी जो अपनी आस्था लाते हैं। खाड़ी देशों जैसे यूएई और बहरीन में ईसाई आबादी 1970 से लगभग 12% अंक बढ़ गई है, जो आव्रजन द्वारा संचालित है, न कि बड़े पैमाने पर रूपांतरणों द्वारा। ईरान दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला इवेंजेलिकल समुदाय है, जिसमें 800,000 1 मिलियन विश्वासी हैं, जिनमें से कई पूर्व मुसलमान हैं, जो 1978 की इस्लामी क्रांति के बाद धार्मिक शासन से मोह भंग हो गए हैं। मिस्र में इवेंजेलिकल्स कुल 20 मिलियन ईसाइयों में से लगभग 3 मिलियन हैं। विकास राजनीतिक अस्थिरता के बीच आध्यात्मिक खुलेपन से जुड़ा है। सूक्ष्मताएं शामिल हैं। विकास अक्सर प्रवासियों के बीच होता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में, जहां सार्वजनिक गैर मुस्लिम पूजा प्रतिबंधित है, हमेशा मूल अरबों के बीच नहीं। संघर्ष क्षेत्रों जैसे इराक और सीरिया में ईसाई संख्या आईएसआईएस जैसे समूहों द्वारा उत्पीड़न के कारण गिर गई है, जो सीमांत मामलों को उजागर करती है जहां विकास रुक जाता है। कुल मिलाकर, जबकि इस्लाम जनसांख्यिकीय रूप से उच्च प्रजनन दरों के कारण सबसे तेज बढ़ने वाला धर्म बना हुआ है, इवेंजेलिकल ईसाई धर्म की अपील व्यक्तिगत रूपांतरणों में निहित है, जो क्षेत्र भर में सालाना हजारों की अनुमानित है, जो सपनों, दर्शन और ऑनलाइन प्रचार से प्रेरित है। निहितार्थ: यदि सुधार जारी रहते हैं तो यह बहुलवाद को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन रूढ़िवादी समाजों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का जोखिम है। विकास के प्रमुख कारण आर्थिक विकास, शिक्षा और जानकारी तक पहुंच। जैसा कि आपने नोट किया, आर्थिक समृद्धि और शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेल समृद्ध खाड़ी देशों में तेज विकास ने शिक्षित प्रवासियों को आकर्षित किया है और स्थानीय लोगों को विविध विचारों से अवगत कराया है। उच्च शिक्षा स्तर महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करते हैं, कठोर सिद्धांतों पर सवाल उठाते हैं
उदाहरण के लिए ईरान में आधुनिकीकरण और इंटरनेट पहुंच ने ईसाई धर्म की गुमनाम खोज को सक्षम बनाया है, जिससे रूपांतरण हुए हैं जिन गुआन जंग फू शेंगचेंग 99.5% द मूसी लिम जुनशो। आर्थिक विकास के बिना जानकारी की बाधाएं बनी रहती हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, डिजिटल दुनिया ब्लॉक को राव जाता है। सोशल मीडिया, सैटेलाइट टीवी और एप्स बाइबल शिक्षाओं को फैलाते हैं। मिशनरियों ने युद्धों या भ्रष्टाचार घोटालों जैसे संकटों के दौरान वृद्धि नोट की है। उदाहरण, सऊदी अरब में विजन 2030 की आर्थिक विविधीकरण ने अप्रत्यक्ष रूप से समाज को खोला है, पश्चिमी विचारों को अधिक एक्सपोजर की अनुमति दी है। सीमांत मामले, गरीब, कम शिक्षित क्षेत्रों जैसे ग्रामीण यमन में अलगाव और संघर्ष के कारण विकास न्यूनतम है। स्वतंत्रता, जीवन शैली और आगे की सोच की अपील बनाम कठोर नियम, इवेंजेलिकल ईसाई धर्म की कृपा, क्षमा और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर कथित इस्लामी कानूनवाद कार्यों पर आधारित मुक्ति से विपरीत है, जो कठोर नियमों से स्वतंत्रता की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। आपने जीवन शैली कारकों को उजागर किया, आधुनिक सोच, मानवता, महिलाओं की स्वतंत्रताएं और समानता। रूपांतरित अक्सर अनिवार्य प्रार्थनाओं या लिंग अलगाव जैसे कठोर नियमों से बचने का हवाला देते हैं। ईसाई धर्म में स्वतंत्रता और शांति की भावना पाते हैं। महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण हैं। समानता के इवेंजेलिकल संदेश उन जगहों पर गूंजते हैं जहां इस्लाम को पितृसत्तात्मक माना जाता है। उदाहरण के लिए कठोर व्याख्याओं में महिलाओं को गुलाम के रूप में देखना। डिजिटल संचार के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव नई पीढ़ी की सोच को बढ़ावा देता है। जैसा कि आपने कहा, ईसाई धर्म को प्रगतिशील के रूप में चित्रित करता है। निहितार्थ, यह महिलाओं और युवाओं को सशक्त बना सकता है, लेकिन रूढ़िवादी संदर्भों में यह परिवार से बहिष्कार या कानूनी जोखिमों की ओर ले जाता है। सीमा, कुछ रूपांतरित शुरू में आस्थाओं को मिश्रित करते हैं, संक्रमण को आसान बनाते हैं, लेकिन सिंक्रेटिज्म का जोखिम उठाते हैं। इस्लामी विश्वासों और बाइबल विचारों के बीच संगतता। आपने उल्लेख किया कि एक इस्लामी विश्वास आसानी से बाइबल और बाइबल विचारों को पकड़ सकता है। साझा एकेश्वरवाद और यीशु इस्लाम में ईसा जैसे आंकड़े पुल बनाते हैं। कई रूपांतरित जिज्ञासा से बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्यार और मुक्ति के विषयों में गूंज पाते हैं, जो कठोर सलाफी व्याख्याओं में अनुपस्थित हैं। मुस्लिम संदर्भों में यीशु के सपने आम हैं, जिन्हें दिव्य हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। हालांकि धार्मिक मतभेद, उदाहरण के लिए ट्रिनिटी बनाम तौहीद, बाधाएं पैदा करते हैं, जो सूक्ष्म रूपांतरणों की ओर ले जाते हैं, जहां पूर्व मुस्लिम सांस्कृतिक तत्वों को बनाए रखते हैं। सऊदी अरब पर फोकस, सुधार, भूमिगत पूजा और इस्लाम विरोधी भावनाएं। 1969 की इस्लामी क्रांति, जिसे आपने रिवैल्यूएशन कहा, के बाद सऊदी ने ईरान का मुकाबला करने के लिए कठोर वहाबिज्म अपनाया, लेकिन 2015 से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस के तहत सुधार मध्यम इस्लाम की ओर संकेत देते हैं। प्रमुख परिवर्तन, महिलाएं ड्राइव कर सकती हैं 2018, अभिभावकों के बिना यात्रा कर सकती हैं 2019, स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं, धार्मिक पुलिस की शक्तियां सीमित 2016, सिनेमा, कॉन्सर्ट, संगीत उत्सव और यहां तक कि कैसीनो पेश किए गए। एमबीएस ने वहाबिज्म और सलाफिज्म को दबाया है, चरमपंथी मौलवियों को गिरफ्तार किया है, उनकी सामाजिक प्रभाव को कम किया है और धार्मिक सर्वोच्चता पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। यह कठोर नियमों को रोकता है, जैसा कि आपने कहा, स्वतंत्र विचारकों को बढ़ावा देता है और युवाओं में बड़े पैमाने पर इस्लाम विरोधी विचारों का संकेत देता है, जो वैश्विक विचारों से अवगत हैं। हालांकि सूक्ष्मताएं, सुधार ऊपर से नीचे हैं, प्रतीकात्मक हैं और आर्थिक लक्ष्यों विजन 2030 से जुड़े हैं। पूर्ण उदारीकरण नहीं, दमन जारी है, असहमति के लिए गिरफ्तारियां। ईसाई धर्म भूमिगत रहता है, गैर इस्लामी पूजा अवैध है, जो गुप्त घर चर्चों की ओर ले जाता है। शाही परिवार के रूपांतरणों की अफवाहें, उदाहरण के लिए मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, वायरल हैं, लेकिन अपुष्ट, अधिकांश धोखे या गलत एट्रीब्यूशन से ट्रेस होते हैं, जैसे एक कुवैती राजकुमार। सऊदी शाही सदस्यों के रूपांतरण का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं। निहितार्थ, ये परिवर्तन भय को कम करके विकास को तेज कर सकते हैं,
लेकिन रूढ़िवादी विरोध करते हैं, उन्हें पश्चिमीकरण के रूप में देखते हैं। सीमा 2026 में चल रहे सुधार सीमित गैर मुस्लिम स्थानों की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण समानता दूर है। इस्लामी दुनिया के एक परिवार बनने के व्यापक निहितार्थ मानवता को एकजुट करने वाली डिजिटल और संचार दुनिया की आपकी दृष्टि वैश्वीकरण से अलगाव को कम करने के साथ संरेखित है। अरब युवा वैश्विक विचारों से सकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, संभावित रूप से बहुलवाद की ओर। हालांकि चुनौतियां, जबकि कोई सत्य को ब्लॉक नहीं कर सकता, सेंसरशिप और उत्पीड़न बने रहते हैं। यदि विकास जारी रहता है तो यह अंतरधार्मिक संबंधों को मानवीय बना सकता है, लेकिन कट्टरपंथियों से प्रतिक्रिया का जोखिम है। 15 मिनट में शायद प्लीज एक्सप्लेन या प्लान्स इन 15 ईयर्स के लिए टाइपो। आगे अनुमान लगाते हुए 2040 तक डिजिटल रुझान परिवर्तनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आर्थिक असमानताएं समान पहुंच को बाधित कर सकती हैं। संक्षेप में, अरब दुनिया में इवेंजेलिकल ईसाई धर्म का विकास ऐतिहासिक गूंज, आधुनिक स्वतंत्रताओं और डिजिटल एक्सपोजर के संयोजन से निकलता है, जो सऊदी जैसे स्थानों में सुधारों द्वारा बढ़ाया जाता है। फिर भी यह असमान है, कई क्षेत्रों में भूमिगत है और प्रतिरोध का सामना करता है। एकता की आशा प्रदान करता है, लेकिन सांस्कृतिक